हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे सबनेट मास्क। ठीक है। और सबनेट मास्क सीखने से पहले हमें जानना होगा आईपी एड्रेस। ठीक है। जो पिछली कक्षा में पिछली जो क्लास था उसमें मैं पढ़ा था ना, आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है। तो पहले आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर सबनेट मास्क शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है सबनेट मास्क। ठीक है। सबनेट मास्क समझने से पहले हमें समझना होगा आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है। जैसे कि एक आईपी एड्रेस यहाँ लिखते हैं। एक आईपी एड्रेस लिख दिया हमने 192.168.1.10। ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो आईपी एड्रेस है इसमें 4 भाग हैं। एक भाग है 192, एक भाग है 168, एक भाग है 1 और एक भाग है 10। ठीक है। इन चारों को क्या कहते हैं, हम ऑक्टेट कहते हैं। हर ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 255 तक की होती है। ठीक है। चारों को क्या बोलना है हम, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक, इन चारों हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट बोला जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है। और प्रत्येक ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जितने हर ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 255 तक की होती है वैल्यू। तो कितना वैल्यू होता है, 0 से लेकर 255 तक प्रत्येक ऑक्टेट की वैल्यू होती है, 0 से लेकर 255 तक। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक आईपी है 192.168.1.10 है। ठीक है। तो क्या हमें पता है कि इसमें नेटवर्क कौन सा है या होस्ट कौन सा है। ठीक है। तो उसी नेटवर्क और होस्ट को जानने के लिए हम सबनेट पढ़ते हैं। ठीक है, सबनेटिंग करते हैं या सबनेट मास्क पढ़ते हैं कि कितने, कोई भी अगर आईपी एड्रेस है तो उसमें कितने नेटवर्क एड्रेस हैं और कितने होस्ट एड्रेस हैं। ठीक है। सबनेट जो मास्क होता है, ठीक है, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क को आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सबनेट मास्क बताता है कि आईपी एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क है और कौन सा हिस्सा होस्ट है। दो टाइप बताता है हमारे, क्या क्या बताता है, एक बताता है नेटवर्क के बारे में एंड और क्या बताता है, और बताता है होस्ट के बारे में। ठीक है। नेटवर्क एंड होस्ट के बारे में बताता है, दो चीज़ के बारे में बताता है सबनेट मास्क जो होता है। ठीक है। इसे हमारा आईपी एड्रेस है ना 192.168.1.10। ठीक है। यहाँ लिखते हैं सबनेट मास्क इसका, जैसे ये का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क हो जाएगा इसका 255.255.255.0। ठीक है, ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। ठीक है। तो ये आखिर सबनेट मास्क 255.255.255.0 आखिर कहाँ से आया है। ठीक है। तो इसके बारे में समझिए, ये हमारा क्या है, आईपी एड्रेस है। क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है। एंड इसके नीचे वाला क्या है, हमारा सबनेट मास्क है। क्या है, सबनेट मास्क। ठीक है। दोनों बार समझे हम, देखिए फिर समझेंगे बात। सबनेट मास्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पता करने के लिए कोई भी अगर आईपी एड्रेस है तो उसमें कितने नेटवर्क एड्रेस हैं और कितने होस्ट एड्रेस हैं, उसी बारे में पता करने के लिए हम सबनेट मास्क को पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है, तो ये जो 192, 168 एंड 1, ये क्या हमारा नेटवर्क का पार्ट है, एंड 10 क्या है हमारा होस्ट का पार्ट है। ठीक है। आखिर ये कैसे जाने हैं कि ये तीनों नेटवर्क हैं, ये वो 10 होस्ट है, कैसे पता चला है। तो आईपी वर्जन 4 में हमने पढ़ा था कि जो क्लास सी का वैल्यू है तो 192 से लेकर 254 या 255 तक वैल्यू होती है। जो क्लास सी में आता है तो क्लास सी में क्या होता है, 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। ठीक है। वहाँ से मुझे जाना था आईपी वर्जन 4 में जब पढ़े थे। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल सुबह बता, जैसे एक शहर है। ठीक है। अब एक शहर को मान लेते हैं एक नेटवर्क है,
और शहर के अंदर एक घर क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा सिटी होता है उसमें बहुत सारे घर होते हैं, तो सब छोटे छोटे बहुत सारे होस्ट हो गए। एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट आ सकते हैं। ठीक है, और उसी नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, सबनेटिंग कहलाता है। एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क में तोड़ना, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, सबनेटिंग कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क क्या बताता है, तो नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क बताता है कि ये नेटवर्क नेटवर्क क्या बताता है, नेटवर्क बताता है कि डिवाइस किस नेटवर्क में है। ठीक है, एंड होस्ट होस्ट बताता है कि उस नेटवर्क में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, अब आता है कि सबनेट आखिर मास्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर किसी कंपनी मान लीजिए 500 कंप्यूटर हैं, तो 1000 कंप्यूटर हैं, 300 400 कंप्यूटर हैं, तो कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, आपको लिखा है कोई कंपनी है। ठीक है, अभी कंपनी में क्या क्या हो सकता है, कंपनी में HR भी होते हैं। ठीक है, एक HR की पोस्ट होती है, उसमें IT वाला भी एक होता है, मान लीजिए अकाउंटेंट का है। ठीक है, और एक मान लेते हैं, तो HR हो गया, IT हो गया, सेल्स मान लेते हैं, सेल्स अफसर है। ठीक है, तो कोई एक कंपनी है, तो कंपनी में HR का काम अलग होता है, IT का काम अलग होगा, अकाउंटेंट का काम अलग होगा और सेल्स का काम अलग होगा, सबका काम अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सबको अगर हम एक ही नेटवर्क में रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सबका काम तो अलग अलग है। ठीक है, तो सबके काम के अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर सबनेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब HR का काम है, अब HR को HR से कोई काम है, वो एक नेटवर्क में है, तो HR का जो मैसेज रहेगा वो HR समझेगा। अब एक ही अगर नेटवर्क में पूरे रहते हैं तो क्या होगा, HR का मैसेज जो रहेगा सेल्स वाला भी जान जाएगा, अकाउंटेंट भी जान जाएगा और IT वाला भी जान जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबनेटिंग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो जो ये अलग करने का जो प्रोसेस होता है, अलग अलग नेटवर्क में करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या कहते हैं, हम सबनेटिंग कहते हैं। क्या करते हैं इसको हम, सबनेटिंग। सबनेटिंग, ठीक है, सबनेटिंग किसे कहा जाता है, एक बड़े नेटवर्क को अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, क्या कहलाता है, सबनेटिंग कहलाता है। ठीक है, अब सबनेटिंग में हम आगे जानेंगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में। ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या होता है एंड होस्ट आईडी क्या होता है। ठीक है, समझते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी को। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, दोनों बारे में समझते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल है 192.168.1.25, ठीक है, /24। ठीक है, एक ये नेटवर्क आईडी है हमारा 192.168.25/24। इसमें जो /24 ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सबनेट मास्क को। ठीक है, जो /24 है इसमें ये क्या दिखाता है, सबनेट मास्क को बताता है। /24 है तो /24 का आखिर मतलब क्या है, /24 क्या है, तो /24 दिया हुआ है /24, ये क्या दिखाता है, हमारा सबनेट मास्क को दिखाता है। क्या दिखाता है, सबनेट मास्क को बताता है। क्लियर, जैसे एक हमने आईडी ले ली, ठीक है, 192.168.1.25/24 का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, /24 क्या दिखा रहा है, सबनेट मास्क को बता रहा है। ठीक है, और जो ये तो होगा सबनेट मास्क। अब इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 192.168.1.25 का सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, इसका सबनेट मास्क हो जाएगा क्या, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका, 255.255.255.0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। क्लियर,
हम क्या समझे, /24 जो है इसका मतलब हो गया ये सबनेट मास्क को बताता दर्शाता है, ठीक है। एंड इसका सबनेट मास्क जो होगा वो होगा 255.255.255.0, मतलब 3 इसमें नेटवर्क है, एक क्या है हमारा होस्ट है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है, तो पीछे नेटवर्क पार्ट कौन सा है, तो 192.168.1 ये क्या हमारा नेटवर्क पार्ट है, एंड 25 क्या है हमारा होस्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसका हम नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो नेटवर्क एड्रेस क्या होगा इसका, नेटवर्क एड्रेस, तो नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा इसका 192.168.1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं तो होस्ट को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, नेटवर्क जो हमारा दिया रहता है उसी नंबर को डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, जैसे कोई नंबर नेटवर्क आईडी है 192.168.125/24, अब इसको हमको नेटवर्क एड्रेस में बनाना है, तो जो हमारा होस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। इसमें होस्ट कितने हैं 25 होस्ट हैं, ठीक है, एंड नेटवर्क 192.168.1 है, तो ये हमारा हो गया नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, और होस्ट क्या हो गया 25। अब ये /24 है, /24 के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। /25 पर रखा जाता है तो सबनेट मास्क क्या होता है, कितने इसमें नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो /24 पहले /24 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। /24 ठीक है, /24 IP वर्जन में जो हमने IP वर्जन 4 पढ़ा था उसमें कुल कितने बिट्स होते हैं 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। 32 बिट्स जब होते हैं तो ये हमारा /24 है, ठीक है। तो 24 बिट्स हमारे क्या है इसमें नेटवर्क है, बाकी बचे हुए क्या हैं होस्ट हैं, तो 32 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 बिट्स क्या हैं होस्ट हैं, ठीक है। /24 मतलब ये हुआ 24 इसमें क्या है नेटवर्क है, ठीक है। 8 8 16 8 3 का 24, मतलब हर एक ऑक्टेट में कितने 8 8 हैं, 8 16 24 32, तो चारों मिला के होते हैं, तो एक IP एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, प्रत्येक जो एक एक नंबर होता है वो कितने 8 बिट्स का होता है, एक एक ऑक्टेट जो होता है 8 बिट्स का होता है, जिसमें 0 से लेकर 255 तक का रेंज होता है, ठीक है। /24 मतलब क्या हो गया 24 इसमें क्या है नेटवर्क है, बाकी 32 में से 24 जब घटाया तो बचा हमारा कितना 8, तो होस्ट कितने इसमें बचे 8 होस्ट बचे, मतलब नेटवर्क हमारा इसमें हो गया कितना, नेटवर्क हो गया इसमें 24 एंड होस्ट इसमें हो गए कितने होस्ट हो गए 8 होस्ट हो गए, क्लियर यहाँ तक। अब ऐसे मान लीजिए /24 का हो गया, ऐसे हम दे दिए यहाँ पे नंबर एक दे दिया /25 ठीक है। जैसे यहाँ /24 था तो सपोज मानो वहाँ /25 होता तो इसमें नेटवर्क कितने हो जाते, तो नेटवर्क कितने होते इसमें नेटवर्क हो जाते 25 एंड होस्ट कितने हो जाते, तो 32 में से क्या करते हैं हम 25 को माइनस कर देते, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना होस्ट हो जाएगा इसमें 7, एक मिनट, हाँ अरे यार कितना हो जाएगा 7 होस्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर /24 है /25 है /26 है /27 अगर दिया है तो उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि नेटवर्क कितने हैं एंड होस्ट कितने हैं, और नेटवर्क और होस्ट के आधार पे हम सबनेटिंग करते हैं, जैसे इसमें 3 नेटवर्क था उसको 2555 कर दिए एंड जो होस्ट था उसको 0 से डिनोट कर दिया, तो ऐसे सबनेट मास्क निकाला जाता है किसी भी नेटवर्क आईडी का। एंड नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो होस्ट होता है उसको 0 कर देते हैं, बाकी नेटवर्क को नेटवर्क के रूप में रहने देते हैं जो नंबर उसका रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है जो /24 है, ठीक है, इसमें कितने होस्ट हैं, कितने होस्ट हैं, कितने इसमें हम जो पीसी है कनेक्ट कर सकते हैं, /24 है तो इसमें कितने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअल होस्टेस के लिए फार्मूला होता है कितने इसमें, जैसे /24 का इसमें 8 होस्ट हम दिखाए हैं, लेकिन /24 में कितने पीसी को अधिक से अधिक कनेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होता है यूजेबल होस्ट के लिए, यूजेबल होस्ट निकालने का फार्मूला होता है 2 का पावर n-2, क्या होता है 2 का पावर n -2, ठीक है। होस्ट है, सॉरी 2 का पावर h हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं हम इसका 2 का पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट भाई, हाँ 2 का पावर h-2 ये होता है यूजेबल होस्ट फार्म का निकालने का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे n बराबर क्या होता है होस्ट बीट, इसमें कितने होस्ट बीट हैं 8 होस्ट बीट है। तो 2 का पावर हम ऐड करके उसमें 2 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने /24 में अगर नेटवर्क एड्रेस है तो उसमें कितने हम पीसी को कनेक्ट करते हैं, कितने होस्ट को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। होस्ट में समझ में आ रहा है ना, कोई पीसी कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर h-2 है, तो कितने हैं इसमें, कितने बिट्स हैं 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो 8 बिट्स हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, और 2 का पावर 8 कितना होता है कितना हो जाएगा 2 का पावर 8 हो जाएगा 256 हो जाएगा, और माइनस कितना करना है 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 254। तो मतलब हम कह सकते हैं कि /24 जो है उसमें कितने यूजेबल होस्ट हो सकते हैं 254 हो सकते हैं। क्लियर, /24 में कितने कनेक्ट कर सकते हैं 254, ठीक है। ऐसे 7 का निकालना है तो 2 का पावर 7 -2 कर देंगे तो उसके यूजेबल होस्ट का पता चल सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। तो ये हो गया हमारा होस्ट पता करने का, नेटवर्क पता करने का, कितने इसमें होस्ट, कितने हम कोई एक नेटवर्क आईडी है, कोई नेटवर्क एड्रेस है तो उसमें हम कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं ये हमने जाना, ठीक है। अब हम थोड़ा सबनेटिंग में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और जैसे एक नेटवर्क हम लेते हैं, नेटवर्क आईडी एक लेते हैं, उसको सबनेट हम करते हैं, ठीक है। उसको कई भागों में जैसे होता है ना कि बड़े नेटवर्क छोटे छोटे नेटवर्क तोड़ना, वैसे हम करते हैं, ठीक है। तो एक नेटवर्क हमारा है, एक नेटवर्क लेते हैं हम 192.168.1.0, ठीक है, /24, एक हमने एक नेटवर्क आईडी लिया, ठीक है। अब इस नेटवर्क आईडी को हम मान लो हमें चाहिए 4 सबनेट चाहिए, 4 सबनेट में उसको डिवाइड करना है, एक 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 सबनेट जो करना है तो इसके लिए एक एक स्टेप लाइन से हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 में हम समझेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं इसमें कितने बिट्स बारो करेंगे, ठीक है। जैसे हमको 4 सबनेट चाहिए, कितने सबनेट चाहिए 4 सबनेट बनाने हैं, कितने सबनेट बनाने हैं 4 सबनेट में हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 सबनेट बनाने के लिए हमें कितने बिट्स बारो करने पड़ेंगे ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड करेंगे 2 का, हम 2 का इसमें टेबल रखते हैं, 2 का जो होता है नंबर 2, ठीक है, उसी का पावर करके चेक करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं 2 का पावर अगर 1 है जैसे 2 है, ठीक है। स्टेप 1 में एक मिनट अगर 2 है, 2 का पावर अगर 1 करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, ठीक है। एंड अगर 2 का पावर हम 2 करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर 2 का पावर 1 करते हैं 2 आता है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है। मतलब हमें सबनेट कितना बनाना है 4 सबनेट बनाना है ना। अगर 4 सबनेट बनाना है तो 2 का पावर 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 का पावर 2 जो ये जो वैल्यू है ऊपर जो 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये n की वैल्यू है, नेटवर्क की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब n बराबर कितना हो गया हमारा 2, n बराबर कितना आ गया n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। n बराबर 2 तो हमें 2 बिट्स को क्या करने पड़ेंगे बारो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें 4 सबनेट बनाना है, इसलिए में क्या हो हमें अब 4 सबनेट बनाना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो होस्ट बिट्स है उसमें से 2 बिट्स क्या करेंगे बारो करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट, पहले हम पता कर लेते हैं कितने बिट्स बारो करेंगे। अब सेकेंड स्टेप हमारा जो आता है इसमें स्टेप सेकेंड समझेंगे। स्टेप सेकेंड क्या करते हैं कि
ये तो हो गया कि हमारा पहले कितना था, स्लैश आईडी कितना था, स्लैश 24 था। अब 2 बिट्स जब 12 कर देंगे तो हमारा जो नया प्रीफिक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, स्लैश 26 का बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, स्लैश 26, क्योंकि 2 बिट्स हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर दिए, तो 24 पहले था और उसमें 2 बिट्स और ऐड कर दिए, कितना हो गया 26 हो गया, स्लैश 26 हो गया। तो ये हमारा नया प्रीफिक्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम समझाते हैं आपको। स्टेप 3 समझते हैं। अब हमारा नया जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, जो नया सबनेट मास्क हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, स्लैश 26 192.168.1.0 यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाएगा स्लैश 26। ये नया सबनेट मास्क हमारा जब बनेगा, तो नया जब सबनेट मास्क बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, इसको बाइंडिंग करते हैं। जब इसको बाइंडिंग करते हैं, तो कंप्यूटर जो होता है हमारा बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर में इसको जो करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 हमारे नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक ऑक्टेट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड इसके बाद जो वैल्यू आएगी स्लैश 26 के हिसाब से आएगी, सबनेट मास्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 नेटवर्क है, एक होस्ट की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके लिए हो जाएगा 1 1 बाइनरी जो कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम जो आखिरी ऑक्टेट है, ये जो आखिरी ऑक्टेट है हमारा, ठीक है, क्योंकि यही नहीं हमारा जो होस्ट का है, इसमें 2 बिट्स हमने क्या किए थे, 12 किए थे, 2 बिट्स, 2 बिट्स को नेटवर्क में बना दिए। देखिए पहले क्या था हमारा 8 ही नेटवर्क फिक्स था, 8 भी फिक्स था, 8 भी फिक्स था, 24 थे, हमने 2 बिट्स 12 किए कि ये दोनों जो होस्ट थे उसको क्या कर दिए, नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा डेसिमल में, जो डेसिमल बनेगा इसका वो हो जाएगा 128 प्लस 64। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये 192। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में क्या बन जाएगा इसका, 128 प्लस 64 इक्वल टू 192, क्योंकि 2 बिट्स हमने 12 किए हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा ऑक्टेट वो होता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 7 तक होता है। तो 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 6 दोनों की वैल्यू को काउंट करेंगे, 2 बिट्स में 12 किए हैं, दोनों नेटवर्क बनाया है, दोनों को जोड़ कितना हो गया 192 हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा, उसको हम बताते हैं कहाँ से 128 आया। 2 का पावर 7, एक होता है 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 0। 2 का 0 वैल्यू होती है 1, 2 का पावर 2 वैल्यू होती है 4, 2 का पावर 3 वैल्यू होती है 8 एंड 2 का पावर 4 वैल्यू 2 टू जा 4 टू जा 2 जा 16, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 64 एंड 7 का हो जाता है 128। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या है, 2 बिट्स हमने 12 किए हैं, तो एक बिट्स ये हो गया, उल्टा काउंट करते हैं, एक बिट्स ये हो गया एंड एक बिट्स ये हो गया। ठीक है, कौन कौन 128 एंड 64 दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 192, क्योंकि हमने क्या किया था 2 बिट्स 12 किया था। क्लियर, तो ये इसका डेसिमल फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको हम। तो स्लैश 26 अब क्या बन गया हमारा, जो नया फिक्स बना है वो क्या बना है, स्लैश 26 बना हुआ है। क्या बना है, स्लैश 26। अब स्लैश 26 का जो हम सबनेट मास्क लिखते हैं क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क का 255.255.255.192, ये इसका सबनेट मास्क बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, हमें 4 सबनेट बनाने थे, तो 4 सबनेट के लिए हमने क्या क्या फॉलो किया देखते हैं। देखिए हमने नेटवर्क लिया, नेटवर्क में 4 सबनेट बनाने थे, तो 2 का पावर n किया 2 आया, 2 का पावर 2 किया तो 4 पता चल गया कि अगर n बराबर 2 रखते हैं तो हमारे 4 सबनेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 उसमें क्या किया, काउंट कर दिया, जोड़ दिया, स्लैश 24 था तो हमारा कितना बन गया 26 हो गया। ठीक है, अब जो 26 हो गया तो इसको हमने नेटवर्क का 3 हमारा रिजर्व था 88 का। ठीक है, लास्ट था होस्ट का था, तो होस्ट में हमने क्या किया, 2 नेटवर्क 2 होस्ट को 12 कर दिया वहाँ से।
ठीक है। तो हमारा जो डेसिमल फॉर्मेट बनेगा क्या बन गया 192, ठीक है। तो 192 कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको हमने बताया कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 ऐसे करके 2 का 7 लास्ट हमारा होता है, जिसमें 128 था और क्या था 64, दोनों का हमने ऐड किया कितना आ गया 192। तो स्लैश 26 के लिए जो हमारा नया सबनेट मास्क बनकर तैयार हुआ वो क्या बना हुआ है 255.255.255.192, ठीक है। अब आता है हमारे स्टेप 4। स्टेप 4 को समझेंगे। स्टेप 4 में जानेंगे। स्टेप 4 में अब प्रत्येक सबनेट में कितने होस्ट हैं, ठीक है। जितने सबनेट बन रहे हैं प्रत्येक सबनेट में कितने होस्ट हैं, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। प्रत्येक सबनेट में कितने होस्ट हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था 2 का पावर h माइनस का 2 क्या होता है निकालने के लिए इसका 2 का पावर h माइनस का 2, ठीक है। तो स्लैश 26 है, स्लैश 26 के लिए क्या हो जाएगा 32 माइनस का 26 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पता कर लेंगे ना इसका कैसे होस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 का पावर 6 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ गया 62, मतलब कितने होस्ट यूजेबल है इसमें 62 है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक सबनेट में 62 जो यूजेबल होस्ट हैं वो एड्रेस मिलेंगे। 4 सबनेट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब आता है अगले स्टेप पे, स्टेप 5। स्टेप 5 हम जानेंगे इसके ब्लॉक साइज को, ब्लॉक साइज, ठीक है। ब्लॉक साइज को समझते हैं। ब्लॉक साइज में ब्लॉक साइज कैसे पता करेंगे, ठीक है। जो टोटल हमारे ब्लॉक साइज पता करने के लिए जो 256 में से जो हमारा रेंज होता है 255 तक होता है, लेकिन 250 जो 6 होता है ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो हम 256 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको सबनेट मास्क को, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं इसको कितना है 256 माइनस का क्या है इसका सबनेट मास्क क्या था हमारा 192 था ना, पीछे हमने सबनेट मास्क निकाला था तो 192 इक्वल टू कितना आ गया अच्छा 64 आ गया, ठीक है। तो ब्लॉक साइज कितने का आ गया 64 का आ गया हमारा, ठीक है। ब्लॉक साइज पता करने पता चल गया। तो हमारा जो सबनेट मास्क था क्या था 255.2 देखते हैं ऊपर क्या था यहाँ पे सबनेट मास्क ये था ना, यहाँ पे ये रहा ऊपर हम देखते हैं ये रहा 255.255.255.192, ठीक है। ब्लॉक साइज निकालने के लिए 256 में हम क्या करते हैं जो सबनेट मास्क निकाल उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, हमको पता चल जाता है कितने का ब्लॉक साइज होगा 64 का ब्लॉक साइज, मतलब एक नेटवर्क बनेगा 64 होस्ट, फिर दूसरा नेटवर्क उसमें भी 64 होस्ट रहेंगे, तीसरा बनेगा उसमें भी 64 होस्ट रहेंगे, ठीक है। अब चारों सबनेट हम निकालते हैं, ठीक है। चारों सबनेट निकालते हैं। तो जब चारों सबनेट निकालेंगे तो पहला सबनेट कितना बनेगा हमारा 0 से शुरू करें, 0 से कहाँ तक 64 से, ठीक है। दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा 64 65 से लेकर कहाँ तो बनेगा 120, एक मिनट ये थोड़ा ऊपर नीचे जाए इसको हम रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सही नहीं है, अच्छा दिन नहीं है आज, आज दिन है बुधवार, बंदी है वीडियो बंदी जाएंगे 3 बजे। लेकिन उसका ब्लॉक साइज कितने का है 64 का है, तो शुरू कहाँ से 0 से बनेगा 64, ठीक है। फिर 64 से इसमें बनेगा कहाँ तक 128, 120 से कितना हो जाएगा इसका 192 एंड 192 से कितना हो जाएगा 256। तो ये हमारे 4 जो सबनेट हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। कौन कौन सा
0 से 64, 64 से 28, 128, 129 से 192, 192 से 256। तो ये 4 सबनेट बन के क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, अब इनका एड्रेस हम पता करें तो एड्रेस कैसे निकालेंगे। एड्रेस हमारा क्या था, इधर देखेंगे एड्रेस क्या था, एड्रेस नेटवर्क एड्रेस यहाँ था 192.168.1.0। तो 0 से क्या हो जाएगा 64, 64 से क्या हो जाएगा 128, 128 से क्या हो जाएगा 192। तो ऐसे हम नेटवर्क एड्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, उसको हम लिख के दिखाते हैं आपको। आते हैं सेकंड पेज पे, थोड़ा इसमें जगह नहीं बचा अब। हाँ, ठीक है, तो पहला हमारा जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा 192, एक मिनट, हाँ, वो नेटवर्क हमारा क्या बना, पहला जो बनेगा 192.168.1.0। ठीक है, सेकंड बनेगा 192.168. ठीक है 1.64। ठीक है, एंड थर्ड बनेगा 192.168.1.128। एंड फोर्थ बनेगा हमारा क्या बनेगा 192.168.1. क्या हो जाएगा इसमें, कितना जोड़ देंगे 192, 64 ऐड करते जाएंगे, 0 में 64 ऐड किए तो 64 हो गया, 64 में 64 ऐड किए, फिर 64 ऐड कर दिए। तो ये हमारे 4 सबनेट जो मिलके बन के तैयार। अब एक सबनेट है, ये एक सबनेट है ना, एक दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट। अब इसमें कितने कितने होस्ट आएंगे। ठीक है, तो इसमें यूजेबल होस्ट कितने हो जाएंगे, 1 क्या है 1.0 है। ठीक है, तो इसमें यूजेबल होस्ट कहाँ तक जाएंगे 64 है, तो 64 से पहले तक रहेंगे, तो 1 से लेकर 63 तक कहाँ तक जाएंगे दिखाते हैं आपको, उसको समझाते हैं होस्ट कितने होंगे इसमें। तो पहले वाला जो नेटवर्क है उसमें पहला नेटवर्क जो हमारा बनाया है, सबनेट बनाया है 192.168.1.0 से। ठीक है, तो इसमें कहाँ से आएगा 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 62 तक, 63 तक क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एक होता है जो हमारा क्या होता है ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। क्लियर, इंटर करते हैं। दूसरा जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा 65 से लेकर कहाँ तक जाएगा 65 से 126 तक, क्योंकि 127 क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट के लिए रहेगा। तीसरा जो जाएगा वो जाएगा 129 से लेकर 190 तक जाएगा। एंड चौथा जो रहेगा वो जाएगा 193 से लेकर कहाँ तक जाएगा 254। एंड 255 क्या रहेगा हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबनेट, और ये हो गया उसमें यूजेबल होस्ट, कितने यूजेबल होस्ट हैं। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये हमारा है सब क्या है नेटवर्क एड्रेस है, लिख देते हैं नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, और ये क्या हमारा यूजेबल होस्ट, कितने इसमें यूजेबल होस्ट हैं। ठीक है, क्या है ये यूजेबल होस्ट, USABLE होस्ट। क्लियर, ये यूजेबल होस्ट है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए हमने क्या क्या रखा है, तो ब्रॉडकास्ट वाला भी लिख देते हैं, वो भी समझ लीजिए आप लोग। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए कौन कौन से हैं, 63 हमने ब्रॉडकास्ट के लिए रखा है। एंड क्या लिखा है 127 रखा है। ठीक है, एंड क्या रखा है 191 रखा है। एंड 255 रखा है। ठीक है, क्लियर होगा सब चीज़। तो हमने क्या जाना, एक नेटवर्क कोई एक नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क एड्रेस है, उसको हमको छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क सबनेट करना सीखा। अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड करके फिर उसमें कितने पीसी कितने उसमें होस्ट लग सकते हैं उसको हमने जाना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए कौन कौन सा होता है वो हमने जाना। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा सबनेट। ठीक है, थैंक यू।